Guys, this is my new Tata Tiago 2020 XZ Plus मॉडल. इसमें कुछ अपडेट हुआ है 2020 मॉडल में. उसके बारे में हम जानेंगे. तो आप जैसे कि देख सकते हो कि 2020 टाटा टियागो मॉडल अक्टूबर 2020 अपडेट में हमें ये लॉक फीचर एडिशनल मिला है. पहले यहाँ पर एक सिंपल लॉक आता था, जो कि अभी इन्होंने अपडेट कर इसे एक न्यू फॉर्मेट के लॉक में अपडेट किया है. दिस इज़ लुकिंग मच मोर प्रीमियम देन इट वाज बिफोर. और साथ ही साथ मैं आपको इसके कुछ और फीचर्स जो कि हमें सिर्फ XZ प्लस मॉडल में मिलते हैं उसे भी बताना चाहता हूँ. वी गेट दिस टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम. दिस हैज़ एंड्रॉयड ऑटो एज वेल एज एप्पल कारप्ले सपोर्ट. अगर आप देखेंगे तो ये हम ब्लूटूथ, आईपॉड वाईपॉड सबसे कनेक्ट कर सकते हैं. कॉन्टैक्ट्स प्लस यहाँ पर हमें एक स्पीकर भी प्रोवाइड किया गया है ऊपर की तरफ, ताकि हम सीमलेसली बात कर सकें. इसमें हमें पार्क असिस्ट का भी फीचर मिलता है, जिसको अगर हम प्रेस करेंगे तो हमें अपना पार्किंग में ईज़ प्रोवाइड होगा. प्लस अगर हम जस्ट हम अपना गियर लीवर को रिवर्स पे स्विच करेंगे, देन ऑल्सो वी कैन ईज़िली एक्सेस दिस पार्क असिस्ट फीचर. साथ में इसमें फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी है. यहाँ पर हमें ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, सारे ऑडियो कंट्रोल्स विद कॉल एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट फंक्शन, एज वेल एज म्यूट करने का ऑप्शन भी यहाँ पे ही है. यहाँ से आप वॉल्यूम अप एंड डाउन प्रेस कर सकते हैं, यहाँ से आप ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं. यहाँ पर आपको फुल्ली एडजस्टेबल साइड व्यू मिरर्स मिलेंगे. प्लीज़ ये एक्चुअली क्या है, मेरा कार थोड़ा सा डर्टी है, बट स्टिल इफ़ यू कैन सी, यहाँ से मैं ऐसे करूँगा, मेरे मिरर्स फोल्ड हो गए और प्रेस करने पे ये अनफोल्ड हो जाता है. इसके साथ ही साथ ये जो की है, अगर मैं की को निकाल कर और की में अगर मैं लॉक प्रेस करूँगा तो भी ये ऑटो फोल्ड हो जाएंगे और वेलकम फीचर के साथ आते हैं. तो जैसे ही आप अपने कार को अनलॉक करेंगे तुरंत ये अनलॉक भी हो जाएंगे. इसका AC बहुत ही पावरफुल है. ये इंटीरियर्स में मैं आपको अपडेट दे रहा हूँ. मैं इसके एक्सटीरियर का एक अलग वीडियो बनाऊँगा, बट जैसे कि एक्सटीरियर ऑलमोस्ट सेम है टाटा टियागो का 2020 अक्टूबर अपडेट और पहले का अपडेट. इसलिए मैं एक्सटीरियर से ज़्यादा इसके इंटीरियर पे फोकस कर रहा हूँ. इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूजुअली हम जब कार ख़रीदने जाते तो हमारे मन में सवाल होते हैं कि क्या है इसका NVH लेवल्स. एंड NVH लेवल से मैं यही कहूँगा कि अगर आप नॉर्मल स्लो स्पीड पे चला रहे हैं तो आपको कोई भी ऐसा NVH का इशू नहीं आना चाहिए. इसका जो आप टच स्क्रीन भी है वो क्वाइट स्मूथ है, मतलब मुझे एक्सेस करने में कोई तकलीफ़ नहीं हुई. इसका गियर लीवर भी बहुत ही शानदार है. आपने नोटिस किया होगा कि सिर्फ XZ प्लस के अंदर आपको ऑटो AC का सपोर्ट मिलता है. जैसे ही आप AC ऑन करते हैं, देखिए ये ब्लोअर का वॉल्यूम है और यहाँ से मैं अपना ऑटो AC मैं अपना टेम्परेचर सेट कर सकता हूँ. जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 21.5 डिग्री सेल्सियस है. तो अब मैं जितना भी मुझे टेम्परेचर मेंटेन करना है, मेरे हिसाब से 22.5 डिग्री सेल्सियस इज़ द मोस्ट परफेक्ट टेम्परेचर. और ये बहुत ही जल्दी कूल कर लेता है आपके AC को. साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो इसमें पावर विंडोज़ के स्विचेस यहाँ पर हैं. सिर्फ और सिर्फ ड्राइवर साइड विंडो ऑटो डाउन आती है और वन टच अप के फीचर के साथ आती है. बाकी सारे विंडोज़ नॉर्मल है. एंड ये लॉक अपडेट ही सबसे मेन इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो इन्होंने अक्टूबर 2020 में ऐड किया था. मैंने गाड़ी बुक की थी अगस्त एंड में, बट सिंस कुछ इशू हो गया था तो मैंने वो गाड़ी कैंसिल कर दी थी और फिर मैंने अक्टूबर में उसे रीऑर्डर करवाया था. तो लकीली ये फ़ीचर मेरे में ऐड होकर आ गया, जो कि अगर मैं उसके पहले करता तो फिर शायद ये फ़ीचर मुझे नहीं मिलता. अगर आप भी अक्टूबर 2020 के बाद परचेज़ कर रहे हैं कार, तो प्लीज़ आप नोट कीजिए कि आपको ये फ़ीचर इसमें है कि नहीं. आपकी जब आप प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करेंगे तब आप ये चेक करना कि ये फ़ीचर है कि नहीं.
अगर नहीं है तो फिर आप डीलर से अच्छा खासा डिस्काउंट मांग सकते हैं कि ये फ़ीचर मुझे चाहिए, वरना आप थोड़ा सा प्राइस नीचे कीजिए। सो दिस इज़ वन ऑफ थिंग्स। फिर अगर आप इसका इंटीरियर चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा एक स्पेस मिल जाता है जहाँ पे आप अपने रिसीट्स वगैरह रख सकते हैं इजीली। एंड यहाँ पर भी एक अच्छा खासा स्पेस है, स्टोरेज ऑप्शन है। यहाँ पर आपको 3 कप होल्डर्स मिलते हैं, जिसमें से एक कप होल्डर नहीं है, छोटा सा है, 2 प्रॉपर कप होल्डर्स है। एंड पीछे एक आपको एक यहाँ पर एक बॉटल होल्डर मिल जाता है। सो साइड में ज़्यादा कुछ है नहीं हमारे पास। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जस्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आपके पास 1/2 लीटर की बॉटल स्टोर करने के लिए एक ऑप्शन है, यहाँ पर इन्होंने दिया भी है। यहाँ पर आपको स्पीकर ग्रिल मिल जाती है। यहाँ पर आपको ट्विटर का प्लेसमेंट मिलता है, जो कि बैक और फ्रंट दोनों जगह इधर 2 ट्विटर्स दिए हैं इन्होंने। यहाँ पर ये मतलब ये ऑटो डिमिंग तो नहीं है, बट आप मैन्युअली आप इसे डे एंड नाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। पैसेंजर के लिए इन्होंने एक मिरर, वैनिटी मिरर प्रोवाइड किया है, बट जो ड्राइवर है उसके लिए कोई भी वैनिटी मिरर नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एक ये बोलते हैं जो टोल रिसीट्स के लिए एक होल्डर प्रोवाइड किया हुआ है। सो ये था इसका इंटीरियर का लुक। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, तो ये आपका वॉइस फंक्शंस को रिकग्नाइज करने के लिए है, प्लेसमेंट है। यहाँ पर एक एलईडी लाइट है, वाइट एलईडी लाइट है, और वो सेंटर में है, तो कंफर्टेबली सारे पैसेंजर्स के लिए मतलब सारे पैसेंजर्स इजीली एक्सेस कर सकते हैं। ये इसका रेयर है, रेयर भी बहुत ही अच्छा है। मैं बोलूँगा कि कंफर्टेबल है फॉर 2 पैसेंजर्स एंड 3 भी एडजस्ट हो सकते हैं ईजीली। सो दिस इज़ समथिंग दैट इज़ वेरी गुड। इसमें अगर आप देखेंगे तो जो इसकी सीट बेल्ट्स है वो प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स के साथ आती है। सो दिस इज़ अगेन अ गुड हाईलाइट कि अगर आप सेफ्टी पर्पस से देख रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा हाईलाइट है जो हमें कवर करना चाहिए। बिकॉज बहुत कम गाड़ी होती हैं जिनमें लोड लिमिटर और प्रीटेंशनर्स अवेलेबल होते हैं। एंड सिंस दिस इज़ इसके बेस मॉडल से ही आपको ये फीचर मिलेगा। सो दिस इज़ नथिंग मतलब कि मैंने XZ प्लस लिया इसीलिए मुझे मिला, बट आपको बेस मॉडल से भी ये मिलेगा। सो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको ओके, सो अब हम इसके रेयर में आ गए। रेयर में हमें इसमें ट्विटर का प्लेसमेंट और इसके स्पीकर का प्लेसमेंट मिला है। यहाँ पर आपको सीट्स देख रहे हैं तो ये कंफर्टेबल है, मेरे बैठने के बाद भी काफ़ी जगह है फॉर 2 मोर पैसेंजर्स टू सिट कंफर्टेबली। यहाँ पर पीछे इसका रेयर पार्सल ट्रे शेल्फ है, एंड इसके साथ ही साथ यहाँ पर डीफॉगर एंड वाइपर के कंट्रोल हैं। सो इसके साथ साथ ये जो अगर आप बॉटल देख रहे हैं ये शायद 750 ml है, कंफर्टेबली आ जाती है साइड में, साइड डोर पॉकेट्स में। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड। यहाँ पर आपको पता ही है कि बॉटल होल्डर एक और एक है हमारे पास। यहाँ पर भी आपको एक बॉटल होल्डर मिल रहा है। ये आपके पावर विंडो की कंट्रोल्स, ये प्रीमियम क्रोम गार्निश के साथ आता है। ओह, एंड ये इसका लॉक का कंट्रोल है। यहाँ पे इसका ट्विटर का प्लेसमेंट हो गया। ये इसका ग्रैब हैंडल है, बहुत ही प्रीमियम लगता है। ये सॉफ्ट निटेड शीट्स है, बहुत ही प्रीमियम है। ये खाली सिर्फ एग्जैक्ट टॉप मॉडल में आती है, बाकी में आपको इतना प्रीमियमनेस नहीं फील होगा। अगर आप इसके लोअर वेरिएंट्स के लिए जा रहे हैं, स्टिल इट इज़ गुड इनफ, लाइक इट इज़ मैनेजेबल। आगे आपने 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एंड USB पोर्ट तो देख ही रखा है। साथ ही साथ इसका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो कि बहुत ही बेहतरीन है। इसके साथ ही साथ अगर हम देखेंगे तो इसका टच स्क्रीन मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, इसका टच स्क्रीन सिस्टम। एंड इधर सेंटर में एक लाइट का स्विच है जो कि दोनों साइड के पैसेंजर्स, मतलब जो फ्रंट रो पैसेंजर्स है और बैक रो पैसेंजर्स है, दोनों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल ऑप्शन है। कंफर्टेबली यू कैन सी इन द नाइट एज वेल। सो ये था पूरा इसका बैक एरिया का वीडियो। इसमें साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें लोड लिमिटर और प्री टेंशनर्स का भी फंक्शन है। सो ये काफ़ी सेफ्टी ऐड कर देता है हमारे पैसेंजर्स के लिए।
So this is another good feature that Tata has added in its car, and they are meant for safety. So आप बेफिक्र होके इसे चला सकते हैं. हालांकि चलाने का तो अपना अपना ये रहता है, एंड हर गाड़ी आपको 100% सेफ्टी तो नहीं दे सकती, बट काफ़ी हद तक वो सेफ्टी प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी कार्स के साथ. सो इस वीडियो में बस इतना ही. अभी मैं इसमें आपको सॉन्ग्स प्ले करके सुनाता हूँ, एंड फिर देखते हैं इसका साउंड आउटपुट. I've been up for 3 nights. My eyes are bloodshot red. Damn, I wanna see the sunshine. It's getting to my head. One look in the mirror, don't like what I find. I know that somewhere in there there's a good guy. He runs away at midnight. I'm sorry that I stole your car. Ain't got those tattoos on my arms that don't mean shit to me. Maybe you should pull me along, so I don't take. सो हेलो गाइस, अभी मैं आपको कुछ इसके निफ्टी स्टोरेज पॉकेट्स के बारे में एक डिटेल्ड वीडियो बता रहा हूँ. सो यहाँ अगर आप देखेंगे स्टेयरिंग के यहाँ पर एक छोटा सा निफ्टी पॉकेट है जहाँ पर आप अपना वॉलेट या फिर मोबाइल को आप स्टोर कर सकते हैं. छोटा आइटम आ सकता है, सो इजीली आप इसे यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, यहाँ पर आप अगर आप देखेंगे तो बॉटल होल्डर का स्पेसिंग है. फिर यहाँ पर कुछ स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर आप अपने टोल रिसीट्स वगैरह आप स्टोर कर सकते हैं. देन यहाँ पर कप होल्डर्स है, प्रॉपर 2 कप होल्डर्स है. यहाँ पर एक छोटा सा स्टोरेज है, यहाँ पर एक बॉटल होल्डर है. सो ये हो गया इसका अदर स्टोरेजेस. अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे तो अगर आप इसे प्रेस करेंगे डाउन साइड तो ये ओपन हो जाएगा. सो आप छोटा कैरी बैग इस पर हैंग कर सकते हैं. अप टू 3 kgs या अप टू 2 to 3 kgs आराम से आप हैंग कर सकते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा फीचर है. अपार्ट फ्रॉम दिस, इसमें एक ग्लव बॉक्स है. अगर इस ग्लव बॉक्स के बटन को प्रेस करेंगे तो एकदम धीरे से ये आता है. ये कूलिंग फंक्शन के साथ आता है. सो इसका कूलिंग आप यहाँ से ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं जस्ट बाय स्विचिंग इट, टर्निंग इट अराउंड. आप इसका कूलिंग फंक्शन ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर भी एक स्टोरेज स्पेस है जहाँ पर आप अपना टैबलेट रख सकते हैं, या फिर कोई अपने गाड़ी के पेपर वर्क्स है तो वो सब रख सकते हैं. इजीली स्टोर हो सकता है. तो स्टोरेज ऑप्शन बहुत ही अच्छा है इस कार का, मैं कहूँगा. एंड यहाँ पर भी आपको बॉटल होल्डर्स दोनों साइड पे, चारों गेट्स पे आपको बॉटल होल्डर्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. सो दिस इज़ समथिंग वेरी नाइस अबाउट दिस कार कि इन्होंने प्रैक्टिकलिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शंस दिए हैं. हालांकि एक अल्ट्रॉज में एक अम्ब्रेला होल्डर की कमी जो अल्ट्रॉज में है और टाटा टियागो में नहीं है, उसकी कमी हल्की सी महसूस होती है, बट दैट इज़ मैनेजेबल. उसका प्राइस डिफरेंस भी काफ़ी है. सो दिस इज़ समथिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू अबाउट. सो एवरीथिंग इज़, I feel this car is much more practical. और यहाँ पर आपको USB का स्लॉट है अवेलेबल, एंड यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट का स्लॉट आपको मिल जाता है. सो ये भी एक अच्छी चीज़ है. हालांकि ऑक्स का सपोर्ट मिसिंग है, बट आई डोंट थिंक सो कि ऑक्स की आपको इतनी ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज अगर आप एंड्रॉयड ऑटो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ से प्लग इन करके कर सकते हैं. साथ ही साथ इंफोटेनमेंट में आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी मिलती है, जो आप ब्लूटूथ से डायरेक्टली सॉन्ग्स प्ले कर सकते हैं. तो आपको ऑक्स की इतनी कमी महसूस नहीं होगी. एंड इसका ऑडियो सिस्टम का तो मैं आपको रिव्यू दे ही दूँगा, दिया भी है मैंने. सो एक सैम्पल ऑडियो आपको प्ले करके सुनाऊँगा मैं. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर दिस कार. एंड टाटा टियागो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई. इस सेगमेंट की सबसे वन ऑफ द बेस्ट कार्स है जिसमें बहुत ही